मुझे लगता है कि टीवी का टाइम खत्म हो गया है, जस्ट जनरली। जैसे आपने बोला कि आप टीवी नहीं देखते, मुझे एक भी इंसान पता नहीं है जो टीवी देखता है। चिप्स पैकेट वगैरह दिखाएंगे, ड्रम में ड्रामेटाइज करेंगे, फिर ऐड दिखाएंगे, राइट? वही तो बिजनेस है, ऐड तो बेचना है आपको, राइट? टीवी तो एक्सक्यूज है, न्यूज तो एक्सक्यूज है। वैसे आपने देखा तो रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था ना, चालू हुआ था, तो एक आई थिंक TV9 या कोई चैनल था, वो लाइक 24 आवर्स वही दिखा रहे थे, लाइक विजुअल्स ऑफ बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स एंड व्हाटएवर, बना बुना के कहीं से भी पिछले वॉर का फुटेज चिपका देंगे, कहीं और हुआ उसका भी चिपका देंगे कि देखिए कैसे मिसाइल दाग रहा है रशिया यूक्रेन पर। कोविड की वजह से एक बहुत बहुत वियर्ड चीज हुई, आपने नोटिस किया क्या? कोविड में एक तो दो चीजें चली थी। एक तो बोल रहे थे सब चंगा सी, मोदी जी सब संभाल लेंगे, मस्त हो रहा है सब कुछ। दूसरा मुसलमानों की गलती है, राइट? वो तबलीगी जमात हाँ, वगैरह वाला जो तबलीगी चल रहा जमात का बीच में आया था। जो भी यस यस स्प्रेड हो यस। रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, और मोदी जी हमको बचा रहे हैं, राइट? वो नैरेटिव चला रहे थे, सब बकवास, राइट? और आपको सब लोगों को दिख रहा था, आपके घर में आजू बाजू में लोग मर रहे थे और ये बोल रहे थे कि सब चंगा सी, राइट? तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अरे बहुत बहुत बढ़िया। आपसे मिलना मतलब मुलाकात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बातचीत आई ट्राइड सो मच कि भाई कैसे आपसे बात की जाए। फिर मैंने अपने कॉमन जुगाड़ लगाए। विमो को बोला, स्पर्श को बोला। स्पर्श तक हाँ, आप पता नहीं स्पर्श से आपकी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, हाँ, बट हाँ। स्पर्श ने भी बोला और विमो ने भी बोला, सेम टाइम बोला उन्होंने। तो मैंने बोला कि सर ट्राई कर रहे हैं तो फिर जाना चाहिए। लाइक सो धन्यवाद हमारे पर आप इतना एक्सेसिबल क्यों नहीं हो? मतलब व्हाट इज द रीजन कि कोई मैं ईमेल भी एक्चुअली नहीं है, कुछ नहीं है? है ईमेल है। तो द थिंग इज कि मेरे क्राउड को पता है, मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियंस है उसको पता है, मेरा ईमेल सिंपल है, megnerd@gmail.com। अच्छा। तो उस पे मैं अभी बेसिकली लोगों का फैन मेल आता है या फिर रिक्वेस्ट आते हैं वगैरह, वो मैं करता हूँ, और उसका एक्सेस मेरे टीम को भी है। तो ओके ओके। फिर इवन इफ आई मिस समथिंग, फिर वो बेसिकली देख लेते हैं। तो वो थोड़ा, यू आर राइट, थोड़ा और पब्लिसाइज करना चाहिए उसको ना। लाइक बट मैं पब्लिकली कहीं पर अवेलेबल नहीं है वो? कहीं पर भी हाँ, अवेलेबल नहीं एक्चुअली करना चाहिए, मैं बायो में डाल दूंगा। अच्छा अच्छा एडवाइस है, है बायो में एटलीस्ट। डालना चाहिए। क्योंकि आई अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम का जो मैसेज होता है ना, वो फुल जो मैसेज रिक्वेस्ट आती है ना, वो जनरली लोग चेक नहीं करते। मेरे जैसे लोग भी बहुत कम चेक करते हैं कि मैं मैं तो कोई इंस्टाग्राम भी कोई बहुत कम चेक करता हूँ। हाँ। मैं तो मतलब जाता इंस्टाग्राम नहीं हूँ इज मोस्टली टॉक्सिक। इंस्टाग्राम पे, या नो, ऑल्सो आई पोस्ट करके आ जाता हूँ, बट लाइक आई एम हाँ, नॉट दैट पर्सन, लाइक मतलब इंस्टाग्राम आई कांट रिलेट टू दैट। मतलब पता नहीं क्यों। सेम सेम हियर। मुझे हम्म, यूट्यूब ज़्यादा थोड़ा स्टेबल प्लेटफॉर्म लगता है, और थोड़ा मुझे हम्म, मैच्योर प्लेटफॉर्म लगता है यूट्यूब, क्योंकि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं, और ऑडियंस का भी थोड़ा फ़र्क लगता है मुझे, एटलीस्ट मेरे हम्म। केस में तो मुझे ऐसा लगता है ये। मेरा ट्विटर गो टू प्लेटफॉर्म है। मतलब ओह। यूट्यूब तो है ही, ऑफ कोर्स यूट्यूब तो अभी हम्म। रिसेंटली गो टू प्लेटफॉर्म हो गया है, बट पहले से मेरा ट्विटर ज्यादा रहा है। तो ओके वहां ओके। पे मैं ज्यादा भाव देता हूँ वो प्लेटफॉर्म को। वो तो टॉक्सिसिटी का बाप है वैसे। मतलब हम्म। मैं जैसे सोचता हूँ ना, इंस्टाग्राम, अगर आप सोचोगे कि इंस्टाग्राम बॉम्बे है और ट्विटर दिल्ली है, सेम वाइब्स दोनों सिटीज के। सो वो और प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब का और यूट्यूब कहाँ है? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब भारत है। ये वेरी स्मार्ट आंसर। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले देखा न्यूज़ लॉन्ड्री से। न्यूज़ लॉन्ड्री का हम्म, मैं एविड सब्सक्राइबर हूँ। मैं देखता हूँ टीवी न्यूज़ का, मैं कभी मिस नहीं करता। और जो चौरसिया साहब हैं और मनीषा पांडे हैं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, इंक्लूडिंग हम्म, यू एज वेल। तो वहाँ से आपको मैंने देखना शुरू किया। तो कैसे आपने शुरू किया हम्म, कंटेंट क्रिएशन में आना? मतलब न्यूज़ लॉन्ड्री से पहले की बात, आई एम सॉरी हम्म। अगर आप ये पहले बात हो चुकी हैं कभी, तो नहीं, आई कोई एम बात नॉट नहीं। वेरी अवेयर। नो, बट हाँ। एब्सोल्युटली, आई मीन दैट्स अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन। तो या। शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि मैं नागपुर से हूँ। ओके। नागपुर से मैं, मतलब मेरा कोई वैसे बैकग्राउंड नहीं है पॉलिसी में या लॉ में या ऐसे कुछ भी। मुझे एक फेलोशिप किया था मैंने बहुत पहले 2011 में, जिसका नाम है लैम्प, लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
ओह! वहाँ से बेसिकली मुझे एक एमपी के साथ काम करने का मौका मिला 1 साल के लिए। उनका मैं रिसर्च करता था, क्वेश्चन्स फाइल करता था, पार्लियामेंट में जस्ट जनरली काम करता था उनके साथ, हेल्प सपोर्ट ओह! स्टाफ की तरह, रिसर्च हुँ, हुँ। एड जो बोलते हैं ना वैसे। तो अ, उसके बाद मेरा पार्लियामेंट से ऑब्सेशन शुरू हुआ और ऑब्सेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन शुरू हुआ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वो इंस्टीट्यूशन में बहुत इंटरेस्ट आ गया। द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे कैसे लोग बिहेव करते हैं और कैसे लॉज बनते हैं, उससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब राइट। तो 7 साल के लिए मैंने पार्लियामेंट में काम किया उसके बाद एंड आई वाज वर्किंग विद मेनी एमपीज, बहुत सारे एमपीज के साथ, मोस्टली रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज के साथ काम नहीं किया। तो हुँ, हुँ। थोड़े से ना फ्लॉज दिखाई दिए ये जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का, उसमें काफी चीजें हैं जो होनी चाहिए वो नहीं होती है एक्सेट्रा, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो जैसे जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स हुआ 2016-17 के आसपास, तो आई वाज वन ऑफ द पीपल हु ब्रोक द स्टोरी कि मेरा ऑब्सेशन इस लेवल पे था कि जो भी बिल आएगा पार्लियामेंट में तो मुझे वो पढ़ना पड़ता था, राइट, पढ़ना पड़ता था, हुँ, फिर हुँ। मेरे एमपी को प्रिपेयर करना पड़ता था कि ये आ रहा है, आप इस पे बोलना चाहेंगे नहीं बोलना चाहेंगे। तो फाइनेंस बिल आया उस साल और मैंने वो पढ़ना शुरू किया और फिर वो मुझे दिखा कि ये लोग एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक कोई तो भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, और मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो करेंसी टाइप लग रहा है। मैंने सोचा कि ये क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खास करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां से मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया और फिर देखा कि कैसे ये गवर्नमेंट ने वो पूरी तरीके से वो बुलडोज कर दिया वो पार्लियामेंट में, हुँ, राइट। तो हुँ। मैं तब ट्विटर पे थोड़ा बहुत एक्टिव था और मैं चिल्लाने लगा पागल समान। मतलब मैं तो बस आउटरीच ही कर रहा था, मतलब पूरे हफ्ते आप अगर मेरे ट्वीट देखोगे तब के पूरे अनहिंज ट्वीट्स है एकदम, ये मतलब ये क्या हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये क्या पगलेपंती हो रही है। एक तो वैसे भी हमारा पॉलिटिकल डोनेशंस का सिस्टम ऑलरेडी घटिया है, ये लोग और घटिया करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा नॉन ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने एक यस। आर्टिकल लिखा न्यूज लॉन्ड्री के लिए, राइट, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम एक आर्टिकल लिखो, वो वायरल चला गया, राइट। वो काफी वायरल चला गया, राइट, मतलब काफी लोगों ने पढ़ा, देखा, व्हाटएवर। उसके बाद सीए का भी आया, वो बाद में आया, उसका भी काफी कवरेज किया था। तो इसकी वजह से न्यूज लॉन्ड्री वालों ने बोला कि अच्छा लिसन, तुम्हारा मतलब तुम्हारा सेंस अच्छा है पार्लियामेंट का या फिर इसका, और हमको किसी की जरूरत है। तो मैंने कॉलम्स लिखना शुरू किए, पर फिर मैंने ये वायरल गया आर्टिकल, तो मैंने प्रपोज किया अभिनंदन को कि लिसन मुझे एक शो करना है, यूट्यूब शो। कुछ या एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। आइडिया ये था कि लोगों को थोड़ा सा सिस्टम समझना चाहिए कि हमारा डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, तो बेसिक्स से। ओह या! आई यूज्ड टू वॉच दैट शो। यस, यस। या इट वाज कॉल्ड संसद वॉच, राइट, संसद, सॉरी यस, यस, संसद यस। वॉच वो दूसरी बार आया, बट द पहला वाला दूसरा वाला जो शो मैंने किया वो संसद वॉच था। पहला वाला शो वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू। के हमने 2 सीज़न्स किए। उसमें पहले सीज़न में बस बताया कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव्स कैसे काम करता है, फिर बिल कैसे पास होता है। बहुत बेसिक चीज़ें जो सिविक्स में पढ़ाई जाती है। दूसरा जो है वो आपके राइट्स के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या-क्या राइट्स देती है, राइट टू फ्री स्पीच, रिलिजन, सब कुछ, राइट? तो वो 2 सीज़न्स किए मैंने और तब से मतलब फिर मैं न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ एसोसिएटेड ही रहा हूँ, मतलब 2019 में आई थिंक मैंने ऑफिशियली जॉइन किया उनको। उसके पहले फ्रीलांस कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी शुरू किया, फिर काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी चीज़ें करने का एक्चुअली मौका मिला न्यूज़ लॉन्ड्री में। एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, पॉडकास्टिंग करने के लिए। तो वो करके फिर 2022 में मैंने क्विट किया क्योंकि आपका वो मेंटल हेल्थ वाला क्वेश्चन जो एंड में आएगा ना, वो थोड़ा-सा मैं फोरशैडो कर देता हूँ अभी कि बहुत मेरा मतलब थोड़ा-सा विचलित हो गया था मैं उस टाइम पे 2022 में, मतलब बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, बहुत प्रेशर हो गया था और फिर मैंने छोड़ दिया और फिर मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी में काम कर रहा था 1 साल के लिए, 1 डेढ़ साल के लिए, क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह। और तब से फिर उसके बाद आई थिंक 1 साल हो गया अभी मुझे ये यूट्यूब चैनल शुरू करके। तो ओके। तब से फिर मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ और अकेले कर रहा हूँ, मतलब किसी की मतलब एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, शूटिंग भी मैं ही करता हूँ, लिखता भी मैं हूँ, रिसर्च करता हूँ, सब कुछ। मज़ा आ रहा है मुझे बड़ा अभी यूट्यूब करने में। तो
टीम की बात कर रहे थे अपन, तो टीम मतलब किस चीज़ की टीम है आपकी? जैसे आप बोल रहे हो मैं अकेला हूँ, तो टीम किस चीज़ के लिए है? तो मेनली तो मैंने जब शुरू किया तब पूरा अकेले कर रहा था मैं, मतलब लाइक अभी तक भी करता ही हूँ, मतलब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन पे मेरा एक वीडियो एडिट हो रहा है साइड में, ओके। मैं ही खुद कर रहा हूँ। तो अभी टीम मतलब मेरे पास एक रिसर्चर है, यंग स्टूडेंट, शी इज इन कॉलेज। आई हैव अ मैनेजर, श्वेता, हु हेल्प्स मी विथ माय मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अभी जो शो कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी आईआरएल, उसका वो मैनेजमेंट कर रही है। फिर आई हैव बेसिकली सॉर्ट ऑफ हायर्ड अ फ्रीलांस एडिटर आल्सो, जो वीडियो मेरे से होते नहीं है ना, कभी कभी ये होने लगा है ना कि कंटेंट इतना है पर वो एडिट करना और डालना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं डिसेंट की हुँ। दुकान करके एक शो करता हूँ मेड्यूसा के साथ, डॉक्टर मेड्यूसा के साथ। तो यस, वो यस। हमारा लाइव स्ट्रीम होता है 3 घंटे का, और उसको फिर निकाल के 1 घंटे के वीडियो में बनाना, तो उसको मुझे, अगर मैं करूंगा तो मुझे 3 दिन लग जाते हैं, राइट? ट्रू। पर फिर मैंने सोचा कि मैं बेसिक एडिट करके अगर वैन जो हमारे एडिटर है उनको भेज दूंगा, तो फिर वो 1 दिन में वो करके मुझे दे देते हैं, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है, राइट? तो अभी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है टीम। टीम मतलब ऑनेस्टली दीज आर पीपल हु जस्ट वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल, राइट? तो मैं ज्यादा पैसे भी नहीं दे सकता, बट लाइक आई मीन दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर स्टिल डूइंग दिस विथ मी। ट्रू, ट्रू। टीम का तो ऐसे ही, मेरा भी ऐसे ही है, कोई एडिटर में अब जाकर एडिटर ऑन एंड ऑफ रहता है। वैसे मैं ही एडिट करने का मुझे मज़ा आता है, जो मैं अपने मुझे भी मजा आता है, एग्जैक्टली। इंस्टा ज्ञान वाले वीडियोस जो मेरे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसको जो मतलब जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में गए ना, ओनली हम्म, वीडियोस वो हम्म, मैंने एडिट किए हैं। और हम्म। मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, बस मज़े लेता हूँ मैं ज़िंदगी के। तो बेस्ट। बस अब सोच रहा हूँ कि रिसर्चर को हायर करूँ थोड़ा, और कुछ एक टीम हायर की जाए। बट हम्म, हाँ, क्योंकि हम लोग भी ऑन ग्राउंड काम करने की सोच रहे हैं, अगर मतलब बात करेंगे इस हम्म, बारे में भी, कि ऑन ग्राउंड जैसे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका साइंटिफिक इंटेलेक्ट कैसे है, क्या उनकी हम्म, प्रॉब्लम्स हैं और क्या दूर की जा सकती है, नॉट लाइक इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे प्रॉब्ली, बट द इक्वली इम्पॉर्टेंट मुझे हम्म। ऐसा लगता है, नो, क्योंकि यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक हम दोनों का, मुझे लगता है कि आई नो व्हाई यू वांट टू डू दिस, टेल मी इफ यू रिलेट टू दिस। मेरा वही हुआ कि मैं यहाँ पे ये स्टूडियो में बैठ के कंटेंट बना रहा था, राइट? एंड देन एक तो मुझे ना, मैंने बिकॉज ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, राइट? तो मुझे ना एक गिल्ट फीलिंग आता था हमेशा कि मैं यहाँ पे बैठ के कमेंट्री करे जा रहा हूँ, लोगों का रिपोर्ट देख रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऑन ग्राउंड जाके कोई कवर कर लूँ, एक्सेट्रा। मैंने 2-3 प्लान बनाए भी थे, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर मैं अकेले गया वहां पे, अकेले कैमरा लेके सब कुछ कर रहा हूँ, ये वो कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, और मुझे उसका मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा बट मुझे भी स्टूडियो से निकलना है, मेन मतलब स्टूडियो से निकलना है, ग्राउंड पे जाना है, मतलब लाइक जाना है बाहर, दिखाना है दुनिया कैसी है, और देखनी भी है और लोगों को दिखानी भी है। तो फिर हमने एक बस। प्लान किया, हाँ वही है, राइट? और फिर हमने एक प्लान किया, हम इट्स कॉल्ड एमपीजीए, मेक पार्लियामेंट ग्रेट अगेन। तो हमारा प्लान ये है कि हम बीच बीच में, अभी पहला एक्सपेरिमेंट किया हमने लास्ट मंथ, कि या आई सॉ मैंने दैट। बोला, यू सॉ दैट द रेड्स, द या एमपी रेड्स दैट वी डिड। या इट्स तो अमेजिंग, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। एंड यू नो लाइक द फनी थिंग इज कि वो एकदम ऐसे आ गया, जैसे मैंने जर्नलिज्म कर रहा था ना मैं, तो होता ये था, और आई थिंक आपके साथ भी ये हो रहा होगा, कि हम इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं लोगों को कि अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये हो रहा है, वोकैबुलरी दे देते हैं इंफॉर्मेशन ताकि समझने में आसानी हो। बट बहुत बार होता है कि ठीक है, इंफॉर्मेशन तो ऑडियंस बोलती है कि इंफॉर्मेशन तो मिल गया, आगे क्या, हम्म। सॉल्व हम्म। कैसे करेंगे, राइट? आई मीन, एंड ट्रू। यू ऑल्सो हैव दिस फीलिंग कि हाँ आगे क्या, लाइक व्हाट इज देयर। तो ये एमपीजीए के साथ ना मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया हूँ, जर्नलिस्ट से मैं थोड़ा सा एक्टिविस्ट बन रहा हूँ। मुझे एक्टिविज्म अभी अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक्टिविज्म की बहुत जरूरत है इस टाइम पे, कि एक तो मुझे मेरा पूरा फोकस पार्लियामेंट पे है, कि एक तो पार्लियामेंट को हमें इफेक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है, और दूसरा हमको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कनेक्ट बढ़ाना है, राइट? कि ट्रू। जैसे मैंने इतने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम किया है, एमपीस के साथ काम किया है, और एक ही चीज मुझे लगती थी कि जो लोग इनके पास आते हैं
वो बहुत सेल्फिश पर्सनल रीजन से आते हैं, और अंडरस्टैंडेबली, राइट? जैसे ट्रू। कोई आया बोला कि मुझे केवी में एक एडमिशन चाहिए, केंद्रीय विद्यालय में, उनके पास 2 कोटा सीट होते हैं वो, या फिर वो बोलते हैं कि मुझे पीएमएनआरएफ से मदद चाहिए, ऑपरेशन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, या फिर कभी कभी तो मतलब ऐसे बिजार कॉल्स आते हैं कि अरे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ करो इसका, वगैरह वगैरह। तो ऐसी रिक्वेस्ट आती थी, राइट? बट कोई ऐसे सिस्टमिक रिफॉर्म के बारे में कोई सजेशंस नहीं दे रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो आरजी कार का केस हुआ, राइट? जो कोलकाता में जो घिनौना केस हुआ, मुझे आउटरीच समझ में आता है, काफी लोग आउटरीच कवर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, बट मेरा ये था कि ठीक है, अगर ये लोग सब कर रहे हैं तो उसके बियॉन्ड कोई जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने ही कम्युनिटी के डॉक्टर्स को बोला कि आप ना मुझे ईमेल करो और रैंट करो कि आपकी लाइफ कैसी है, आपका वर्क प्लेस कैसा है, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसा है, और औरतें स्पेशली उनके क्या हालत है, लेडी डॉक्टर्स के या नर्सिंग स्टाफ के। तो मुझे अभी तक कुछ 42 ईमेल्स आए डॉक्टर से, ऐसे लंबे लंबे ईमेल्स आए, नॉट जस्ट ईमेल्स। एक डॉक्टर ने उनके लाइक कैंपस में वॉक थ्रू करके भेजा मुझे, हर चीज दिखाई कि यहाँ पे देखो कैसे क्रैक है, यहाँ पे देखो कुछ सिक्योरिटी नहीं है, ये वो व्हाटएवर। उसको मैंने वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और उसमें से मैंने एक एमपी ब्रीफ बनाया, जैसे मैं पहले करता था ना, ब्रीफ बनाता था स्पीचेस के लिए एक्सेट्रा। वैसे ही मैंने एक ब्रीफ बनाया, मतलब रिसर्चर्स का हेल्प लेके एक्सेट्रा, और फिर जा जाके मैं अब वो एमपीज को दे रहा हूँ कि सर प्लीज ये रेज कीजिए, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, उनके स्टोरीज है उसमें, डॉक्टर्स के स्टोरीज है सब, कि कैसे कैसे क्या क्या फेस करते हैं, बट उसके बाद एक सॉल्यूशन भी दे दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सॉल्यूशन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अगर डेस्क हॉस्पिटल के अंदर होगा, जहाँ पे एक पुलिस बैठा रहेगा, पुलिस ऑफिसर बैठा रहेगा, इमीडिएटली एफआईआर फाइल करने के लिए, राइट? जैसे या कोई डॉक्टर पे वायलेंस का इंसिडेंट होता है, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मर्डर एंड असॉल्ट लाइक लेवल ऑफ वायलेंस, वो होता है बट रेयर है। मारपीट मतलब, हाँ, मारपीट तो होता है, मारपीट। राइट? लाइक पेशेंट ओ, गुस्सा हो जाते हैं, डेली मारने बेसिस लगते हैं, पे, या डेली तो बेसिस पे होता है, हाँ। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते, तो व्हाई इजंट देयर अ पुलिस ऑफिसर सिटिंग इन द हॉस्पिटल? और एक सिंपल लॉजिक है, एवरी हॉस्पिटल इज अ पब्लिक प्लेस, है ना? जैसे पार्क है, जैसे सब पब्लिक प्लेसेस है ना, तो वहां पे एक पुलिस ऑफिसर अगर होगा, शिफ्ट्स में एक डेस्क चलता रहेगा, और वो दिखेगा, घुसते ही लोगों को दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो पुलिस बैठा हुआ है, तो उनका हम्म ना थोड़ा सा एक तो कंट्रोल में रहेंगे, या फिर कुछ भी हो गया तो डॉक्टर्स इमीडिएटली आके बोल सकते हैं कि देखो ये ऐसा ऐसा हो गया है, एफआईआर फाइल करो, राइट? हम्म अब ये तो मेरे दिमाग में कभी आया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी हॉस्पिटल में काम नहीं किया, बट ये डॉक्टर्स ने ये सोच के रखा है, राइट? तो या प्रॉब्लम ये होती है ना कि डॉक्टर्स अपना डॉक्टरी कर रहे हैं, राइट? एमपीज अपना एमपी गिरी कर रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं है। तो हम्म मुझे वो हम्म पाइपलाइन बनाने की कोशिश है मेरी। तो ये जो रेड्स और ये ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज है, उससे बस लोगों को यही बताना है, और एक पॉजिटिव वे में बताना है कि देखो, आप थोड़ा सा एंटाइटल्ड हो जाओ, आप सब लोग, और अपने एमपीज को आपके इश्यूज बताते रहो। उनका ट्रू। जॉब है सॉल्यूशन ढूंढना, लेकिन आप बताओगे नहीं तो फिर कैसे सॉल्यूशन ढूंढेंगे, राइट? वो तो कोई सर्वज्ञानी लोग नहीं है, राइट? वो तो या मतलब लोगों पे ही डिपेंडेंट है कि मतलब आप बताओ हमको क्या हो रहा है। और करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, करना चाहते हैं लोग हाँ कुछ, हाँ हाँ। और हम जनरलाइज नहीं करेंगे तो भी लोग करना चाहते हैं काम। और जैसे मैं अपनी बात बताऊं आपको, मैं कनाडा में रहा 15 साल अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो एमपी और जनता के बीच में ज़्यादा बेहतर कनेक्ट है। क्योंकि क्या हम्म होता है, हर हर एमपी या हर एमएलए जो होता है ना, उसका एक ऑफिस होता है मॉल में। हम्म जो नॉर्मल मॉल होते हैं उसमें उसका एक हम्म ऑफिस ज़रूर होता है, हम्म उस एरिया का जो एमपी होता है, और आप जाकर बोल सकते हो कि ये काम करवा। हम्म और वहाँ पर उसका पूरा स्टाफ होता है, वो आपकी पूरी कंप्लेंट लेंगे, वो पूरा बात करेंगे, और यू कैन डायरेक्टली मीट विद एमपी। वो वहाँ पे बैठता है घंटे में 4-5 बार, मतलब 2-3 घंटे तो बैठता ही है जब पार्लियामेंट नई सेशन में होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे कि डायरेक्ट आपको आउटलेट मिल रहा है कि हम्म। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एमपी के पास। और इंडिया में शायद ये नहीं हो सकता बिकॉज है ऑफ द है पॉपुलेशन। वही तो बात है, है। देखो वही बात है कि जैसे अभी आपने जैसे बोला ना कि एमपी के ऑफिसेज है, हर 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर पार्टी जो पावर में है उनके ऑफिसेज होते हैं,
राइट, और हाँ एमपीज वहां पे बैठते हैं कभी कभी, राइट, और इवन इफ वो वहां पे नहीं बैठते हैं, जो भी ऑफिस में बैठते हैं, उनके लोग तो होते हैं वहां पे, पार्टी के लोग होते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं, पर लोग कभी जाते नहीं है, हम जैसे लोग स्पेशली जाते नहीं है, राइट, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे प्रिविलेज की वजह से हम कभी सोचते भी नहीं है, वो लेवल तक जाते भी नहीं है कि हमको अगर कोई जैसे मेरे घर के सामने कोई खड्डा हो गया या फिर गार्बेज कोई पिकअप नहीं कर रहा है, कितने लोग जाते हैं काउंसलर को कंप्लेंट करने, राइट, काउंसलर तो मेरा यहीं पे रहता है, उसके घर पे जाके नॉक करके तो मैं हमेशा बोल ही सकता हूँ, कोई नहीं जाता, राइट, हाँ सब लोग बेसिकली सोचते हैं कि हाँ काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, उनको और वो कोई बोलता सुनेगा, नहीं और वो है। सुनेगा पता है क्यों? क्योंकि उसका जो एरिया, जो रेडियस है ना वो बहुत छोटा है, नहीं सुनेगा ना तो अगली बार उसको भगा दिया जाएगा। अरे तो उनको चाहिए बेसिकली, सी हियर्स द थिंग, राइट, आप सोचिए, एक आप अगर आप एक काउंसलर हो या एमपी हो या एमएलए हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, राइट, एक तो आप एमपी एमएलए बने हो, और मैं तो जैसे आपने बोला कि मैं भी ऐसे कोई जनरलाइज नहीं करता हूँ कि सब लोग चोर है, राइट, वो आई डोंट बिलीव दैट, बिकॉज आई वर्कड विद इनफ एमपीज एंड आई नो कि उनको भी काम करना है, उनको लोगों का काम करना है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स है, काफी सीरियसली लेते हैं, राइट, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो उनके पास आए और प्रॉब्लम बताए और वो सॉल्व करे, राइट? फिर इलेक्शंस आने तक वो दिखाए कि देखो आपने प्रॉब्लम लाया था, ये मैंने सॉल्व किया है, ये सॉल्यूशन लाया मैंने। फिर से मौका दीजिए और मैं प्रॉब्लम ट्रू। सॉल्व करूंगा या करूंगी, राइट? वो जो कनेक्ट है ना, जो पहला वाला पार्ट है कि लोग उनके उनके पास आके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो रेयरली होता है हमारे यहाँ पे, स्पेशली हमारे जैसे प्रिविलेज लोग ये नहीं करते, राइट, ऑनेस्टली करना भी चाहिए, क्योंकि हम जो बर्डन जो है ना कि ये कंप्लेंट करने का बर्डन हम गरीबों पे डाल देते हैं। सोचो जाते कौन है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट से ज्यादा इंटरेक्शन गरीबों का होता है, वेलफेयर के लिए, जैसे राशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, सीवेज लाइन ठीक करना है, उसके लिए ये मतलब गरीबों को जाना पड़ता है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, माए बाप सरकार के पास जाना पड़ता है, राइट, और हम जो है जिनके पास सब कुछ है, जिन्होंने एक्चुअली जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए, नहीं जा रहे, राइट, तो हमने अपना जो बर्डन है प्रॉब्लम्स का, वो गरीबों पे डाल के रखा है, वो हटाना चाहिए अभी अभी, मतलब सीरियसली, मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में। एंड दिस मेक सेंस, क्योंकि मैंने जितने भी मैं एमएलए एमपीज के पास गया हूँ ना, मतलब अपना काम अपने सेल्फिश मुद्दे के लिए, बहुत या पहले की बात बता रहा हूँ, भारत की बात बता रहा हूँ, तो हम्म वहाँ पे मैंने देखा है शेयर नंबर ऑफ पीपल जो बैठे हुए रहते हैं डे इन डे आउट। मतलब वो गांव से आते हैं पूरे पूरे ट्रक भर के, और वो बैठे रहते हैं कि सर आएंगे बाहर, साहब आएंगे बाहर, और वो, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन तक बैठे रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। और जब उनकी बात सुनी भी जाती है, मेरे सामने देखा है मैंने, वो अपनी बात रख नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। हम्म तो उनके साथ ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव हो कि भाई जो उनकी बात को ढंग से 2 मिनट, जो एलिवेटर पेच होती है, 2-3 मिनट में बोले कि इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके ये ठीक है, ये मैं पेपर आपको दे रहा हूँ जैसे आप लोग कर रहे हो। तो या दिस इज़ एक्चुअली अ ब्रिलियंट आइडिया, मुझे मतलब इट वाज रियली ब्रेक थ्रू आइडिया, मुझे ऐसा लगा कि होना चाहिए, और और भी ये ज़्यादा लोगों आपने को जो जुड़ना दो चाहिए। चीजें बोली ना, एक तो सेल्फिश, राइट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यू यूज्ड, राइट, सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है। मैं एब्सोल्युटली एक्चुअली नॉट, बोल या रहा हूँ लोगों को कि आप सेल्फिश होके आपके एमपीज के पास जाइए, राइट, जैसे फॉर यस। एग्जांपल ये जो सब डॉक्टर्स है, बाय टेलिंग मी देयर प्रॉब्लम्स दे आर टेक्निकली बीइंग सेल्फिश, राइट, क्योंकि या उनकी लाइफ ठीक होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो सेल्फिश है, यस। बट बाकियों की भी लाइफ ठीक होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो हमको ना सेल्फिशनेस को, बस मेरा ही सेल्फिशनेस हो सकता है, बट उसको थोड़े से अगर हम लार्जर होके देखेंगे ना, तो अगर मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है, तो फिर दैट इज ऑल्सो सेल्फिश एंड दैट इज गुड इनफ, राइट। और दूसरी चीज या जो बोली आपने कि बात कैसे करना है, तो हमने जो ये एमपीजीए किया था ना, तो मैंने बस बोला था कि एक तो आपको वॉलंटियर करना है तो आ जाइए। अब ट्यूसडे को 9 बजे सुबह पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे कौन आएगा, सबका काम है एक्सेट्रा, तो वो एक चैलेंज था, मुझे लगा था कि कोई आएगा ही नहीं, फिर मैं अकेले ही जाके कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लूंगा, बोला है, देखते हैं। 20 लोग आए और 25 हो गए, राइट, तो यस। उनको मैंने क्या किया था कि कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया था, तो 3-4 लोगों ने वॉलंटियर करने के लिए बोला था कि हम पूरा दिन रहेंगे वहां पे, स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, राइट, पहले जाने से पहले ट्रेनिंग क्या दिया मैंने, मैंने उनको सिचुएशंस दिए कि देखो आप एमपी के घर जा रहे हो, राइट, आपने घंटी बजाई, राइट,
क्या हो सकता है? सिचुएशन नंबर 1, गार्ड आपको भगा देगा, गाली मारेगा, राइट? तो आप क्या करोगे, राइट? तो पीपल वेर लाइक, ओ वी विल टेल देम कि नहीं, हमको हमारा हक है एक्सेट्रा, लाइक कि नहीं नहीं, अबाउट नहीं, टर्न एंड गो, जस्ट और निकलो क्या? यहाँ से, निकलो, राइट? ठीक है, छोड़ दो, राइट? क्योंकि एक तो हम कैप्चर कर रहे थे सब कुछ, राइट? एंड आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस ऐसे कोई भगाता नहीं है, राइट? मतलब सिक्योरिटी भी ऐसे कोई भगाता नहीं है, राइट? सिक्योरिटी एक तो होता भी नहीं है मोस्टली, राइट? दूसरी चीज, अगर एमपी साहब या मैडम घर पे नहीं है तो क्या करोगे? आप पार्लियामेंट्री ऑफिस के बारे में पूछोगे कि उनका कोई पीए या फिर रिसर्चर है क्या, उनको दे दो, राइट? तीसरी बात, अगर आप एमपी से मिलोगे, आप उनका टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे बैठ के उनका कान नहीं पकाओगे, राइट? आप बेसिकली एक एलिवेटर पिच बना के जाओगे और उनका 5 मिनट का समय मांगना है आपको, और वो 5 मिनट में आपको उनको कन्विंस करना है कि आपके हाथ में जो ब्रीफ है वो रेज करने के लायक है, राइट? तो फिर उसकी ट्रेनिंग की हमने कि अच्छा, अगर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ब्रीफ है, आप क्या बोलोगे? ये एक अनदर ब्रीफ है, वो क्या बोलोगे? तो अगर ये करेंगे ना, तो मुझे मुझे लगता है कि वो एमपीज भी बहुत वेलकमिंग हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग हम मेरा टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं, मुझे ये इश्यूज देने आए हैं ताकि मैं ये रेज कर पाऊं। और दूसरी और एक चीज, ओवरऑल चीज हमने जो की थी कि हमने जो ब्रीफ्स दिए थे, वी डिजाइन देम इन सच अ वे कि वो एक तो स्पीच में यूज कर पाएंगे, या फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चंस फाइल कर पाएंगे, या फिर नोटिसेस बना पाएंगे। तो उनको वो रेडीमेड एक मटेरियल भी मिल गया उनके विजिबिलिटी के लिए पार्लियामेंट में, राइट? तो इसीलिए वो इतने वेलकमिंग हो जाते हैं ना कि वाह! उनका जो काम है वो सिटीजन्स करके दे रहे हैं, बट हमारे भी हुँ, इश्यूज इसमें ये हो रहे हैं। तो वो जो मैं पाइपलाइन की बात कर रहा था ना, वो वही डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हुँ। जैसे सेल्फिश की बात आपने की ना, इसमें बस एक कैविएट ऐड करना है कि बीइंग सेल्फिश इज़ ओके एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स। ओ अगर तुम बोल रहे हो एब्सोल्युटली। कि हाँ, बस वही चीज़ है, सेल्फिश होना उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सेल्फिश हैं और सेल्फिश रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। यस, तो ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ऐसा कुछ इनिशिएटिव तो चला। तो मेरा जो बाहर जाने का इनिशिएटिव मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव बीन एजुकेटर ऑल माय लाइफ। मैं ऐसे हम्म। पढ़ाया है मैंने सबसे ज़्यादा। उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, अभी कुछ पिकअप होने लगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो एजुकेटर वाला हैट पहनकर मैं जाऊँ और लोगों को पूछूँ कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हैं? आप क्या किसी अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हो क्या? साँप काटने पर क्या झाड़ा लगवाने जा रहे हो क्या? या डॉक्टर के पास जा रहे हो? तो दीज काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स, उनसे उनसे ब्लैक होल और उनके बारे में तो नहीं पूछने वाले हैं हम लोग। हम तो बेसिक उनकी प्रॉब्लम्स पूछने वाले हैं। उसमें भी वही प्रॉब्लम है कि मैं अकेला जाऊंगा तो हो सकता है पिट भी जाऊं, हो सकता है कोई हम्म। मुझे देखे भी ना, क्योंकि मैं उनके चैलेंजेस को वो कर रहा हूँ, राइट? तो वही एक टीम बनानी है 2-3 लोगों की, तो उसके साथ में हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे बढ़े हम भी जाएं बाहर, लोगों से बात करें और गाँव में जाएं। क्योंकि हम्म। शहरों में तो एक्सेसिबिलिटी है, गाँव में तो कोई कुछ नहीं है बिल्कुल, जो एटलीस्ट हम्म। मैं अपने गाँव में देख रहा हूँ। तो वही वाली प्रॉब्लम है। तो या ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये चीज़। तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा रॉक बॉटम पॉलिटिकल जर्नलिज्म है, जिसके बारे में बहुत बात होती है कि जैसे जो भी पहली बात तो मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है बहुत सालों से। हम्म। मैं सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ। आकाश बनर्जी हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री हैं, या फिर मोहक मंगल हैं, या ध्रुव हम्म। राठी हैं। मैं इन हम्म। लोगों को देखता हूँ, और अगर मुझे कोई लेबल करना चाहता है वो आराम से कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इन लोगों को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कवर कर लेते हैं हर 360 हम्म। केसेस में, और अनबायस। रवीश कुमार एज वेल, हम्म। फ्रॉम हिज एनडीटीवी डेज। तो जैसे कोई भी चीज़ देखी जाए तो आप अपना सर पकड़ लेते हैं कि भाई जैसे विनेश का केस हो गया, या अभी कोलकाता वाला केस हो गया, ये बोल रहे हैं कि जैसे आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, कि जैसे 150 ग्राम कोई डिस्चार्ज मिला उनको उनके हाँ, वो हाँ हाँ, बॉडी सीमेंट में। का या। तो उस केसेस पर भी आप मतलब इतनी इनसेंसिटिवली कोई चीज़ कैसे बोल सकता है? या विनेश के केस में, हम्म। विनेश के केस में 100 ग्राम ज़्यादा वेट हो गया तो 100 ग्राम वो टिकिया दिखाने लग गए कि, या चिप्स का पैकेट दिखाने लग गए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाएगा ये, मतलब कितना नीचे जाएगा? आपको क्या लगता है हम्म। कि कहाँ, मतलब कभी इसका अंत होगा कि नहीं होगा? मुझे लगता है टीवी का अंत होना चाहिए। हम्म। देखो, मैं वही बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें रेडिकल व्यू रखता हूँ एक तो,
राइट? कि मुझे लगता है कि टीवी का टाइम खत्म हो गया है। जस्ट जनरली, जैसे आपने बोला कि आप टीवी नहीं देखते, मुझे एक भी इंसान पता नहीं है जो टीवी देखता है मेरे एज का। मेरे फ्रेंड ग्रुप में किसी ने डीटीएच भी नहीं लिया है। और मैं सोचता हूँ कि हम एक हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी में आते हैं, राइट? वैसे हाई इनकम ग्रुप प्रिविलेज्ड कैटेगरी में आते हैं। अब देखो, टीवी का बिजनेस है, राइट? बिजनेस क्या है कि आपको वो चिपका के रखेंगे, ये चिप्स पैकेट वगैरह दिखाएंगे, ड्रम में ड्रामेटाइज करेंगे, फिर एड दिखाएंगे, राइट? वही तो बिजनेस है, एड तो बेचना है आपको, राइट? टीवी तो एक्सक्यूज है, न्यूज तो एक्सक्यूज है वैसे। तो न्यूज लॉन्ड्री में ये सीखा कि एड्स की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ा जाता है, राइट? और ओनरशिप स्ट्रक्चर एक और चीज है, वो बात करेंगे। बट मेरा एक और चीज मेरे दिमाग में आया कि अब तो लोग एड्स भी नहीं देख रहे टीवी पे। सोचो, आप जो भी टीवी देख रहे हैं अभी, आपके भी आप जस्ट ऑब्जर्व करना, आपके पापा या भाई या व्हाटएवर कैसे देखते हैं। पहले देखते थे टीवी देख रहे हैं, कोई सूर्यवंशम मूवी चल रहा है 5 घंटे के लिए जी सिनेमा पे, बीच में ऐड आ गया, देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, फिर से मूवी चले गए, देख रहे हो अब क्या करते हैं? चैनल ऐड आ चेंज। गया, नहीं, फोन पे रील देखना शुरू करते हैं। फोन तो साथ में होता ही है ना, राइट? तो व्हाट्सएप हाँ, हाँ, करेंगे, रील देखेंगे, व्हाटएवर, ऐड नहीं देख रहे वो। फिर वो वापस हाँ। प्रोग्राम आ गया कि अच्छा ठीक है, हाँ आप देख रहे, फिर से ऐड आ गया, वापस। इसको बोलते हैं सेकंड स्क्रीन बिहेवियर, हुँ, राइट? हुँ। सेकंड स्क्रीन यस। बिहेवियर सबका है अभी, राइट? आप तो हुँ। बात करते करते भी सेकंड स्क्रीन बिहेवियर करने लगे हो, राइट? कोई ट्रू, लंबी बात ट्रू। कर रहा है तो आप ऐसे यहाँ डिस्ट्रैक्ट होके हाँ 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 हाँ, राइट, करने लगते हो। एड्स जो लोग देख रहे हैं अभी, वो सब यहाँ से आ रहे हैं, वहां हुँ, से नहीं आ रहे। वो बिजनेस मॉडल हुँ, मरने वाला है, राइट? और एडवर्टाइजर्स को भी ये पता चल रहा है। पैंडेमिक के बाद एक बहुत अच्छी चीज हुई, और देखा ट्रेंड्स देखना, जो पैसा एडवर्टाइजर्स पहले टीवी और रेडियो पे खर्च करते थे, वो डिस्प्रपोर्शनेटली अब डिजिटल की तरफ जाने लगा है, राइट? उनको दिखने लगा है कि डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स एक तो बहुत इफेक्टिव है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव है, जहां पे आपने एक बेस बना के रखा है क्रिएटर्स का, और आपका एक डेडिकेटेड ऑडियंस है, और बीच बीच में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप कोई ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, या फिर कुछ प्रमोट कर रहे हो, और ऑडियंस भी नहीं माइंड नहीं करेगा, राइट? क्योंकि ऑनेस्टली आई फील लाइक अभी जो क्रिएटर्स जो ब्रांड कर रहे हैं, वो थोड़े से एथिकली भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों से बात किया इस पे कि आप कुछ भी प्रमोट करोगे क्या? लेकिन नहीं नहीं, इफ आई डोंट अग्री विद द प्रोडक्ट, व्हाई विल आई प्रमोट इट? बिकॉज देन आई विल एंड अप ब्रेकिंग द ट्रस्ट विद माय ऑडियंस, राइट? तो एक सही चीज हुई है इससे, राइट? कि ये एक थोड़ा सा एक डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ ब्रांडिंग हो गया है, राइट? तो मुझे लगता है कि ये सब टीवी वाले जो चिल्ला चिल्ला रहे हैं ना, वो उनका चिल्लाना इसीलिए बढ़ रहा है, उनका, क्योंकि उनका एक एक पैरेलल एग्जांपल, आपने कभी सास बहू सीरियल्स देखे हैं? एकता कपूर वाले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक्सेट्रा। बहुत पहले बचपन में। बहुत पहले, राइट? मम्मी के साथ बैठ के वगैरह देखे होंगे, राइट? हाँ, कितना हाँ। कलेश दिखाते थे वो, राइट? मतलब लाइक सास बहू के बीच में कलेश, फिर मिहिर वीरानी वापस आ गया, व्हाटएवर नॉनसेंस करते थे, राइट? आपने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि उनका फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया है? अब बस सास बहू का कलेश नहीं होता, अब बहू नागिन बन जाती है, राइट? उन्होंने पैरानॉर्मल और फैंटेसी एलिमेंट्स ला हुँ, लिए। हुँ, वो क्यों कर रहे हुँ, हैं, राइट? और मैं सोचता हूँ कि उनको नो लोगों का अटेंशन रखना है, एंड दे आर गेटिंग अ बिट क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू इट, राइट? हुँ, दूसरी चीज देखिए, बिग बॉस, राइट? बिग बॉस बाय फार इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग ऑन टीवी, राइट? बिग बॉस ने भी क्या किया, पहले चलता था, सलमान खान आता था 1 घंटे, जो भी वीकेंड में करता था, रोज आपको एक डिस्पैच मिलता था 1 घंटे का, राइट? की बिग हुँ, बॉस हो रहा है, हुँ। बिग बॉस हो रहा है। अब क्या हो रहा है? बिग बॉस ओटीटी 24 घंटा दिखाएंगे आपको, इंटरनेट पे ओह! जाना 24 पड़ेगा। घंटे दिखाते हैं? हाँ, लाइक जियो ने 24 घंटा, बिग बॉस ओटीटी इज 24 आवर्स, राइट? आई डिडन्ट नो दैट। इट्स ओके, क्रेजी, राइट? एंड तो मुझे कैसे पता चला? मैं साइरस के साथ काम कर रहा था, साइरस ब्रोचा के साथ, और उसको बिग ओके। बॉस ओटीपी पे इनवाइट किया, तो तब मैं हाँ, उसके साथ हाँ। पॉडकास्ट वगैरह कर रहा था, तो मैं कभी कभी देख लेता था कि अरे साइरस का क्या हाल है वगैरह। लिटरली मैंने ये देखा है, साइरस बैठा हुआ है ऐसे, ऊपर नीचे देख रहा है, बोर हुआ है। उसकी एक कोई कॉलीग है, वो भी ओल्डर लेडी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, कोई एक्ट्रेस है, वो भी बैठी हुई है, इधर उधर देख रहे हैं। 5 मिनट के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बस बस हुँ, देख रहे हैं इधर उधर, कैमरा शॉट्स दिखा रहे हैं। सुबह की बात है, 5 बजे उठ के वो ऐसे बस कर रहे हैं, फिर जाके वो जिम कर रहा है, वॉट,
पता है उस दिन मैंने देखा 65,000 लोग देख रहे थे वो, वाओ 65,000 लोग, राइट। मैंने सोचा कि भाई ये थोड़ा वियर्ड नहीं है, लाइक आई मीन वियर्ड नहीं है बट थोड़ा वोयरिस्टिक बिहेवियर तो है, बट आप देखो इसके साथ कैसे compete करोगे आप, टीवी कैसे compete करेगा इसके साथ, राइट। टीवी जो और एक्साइटमेंट और ड्रामा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आप कहीं भी देख लो, न्यूज पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हम्म जैसे आपने वो चिप्स पैकेट वाला एग्जांपल दिया ना, वही है ना, वो बिग बॉसिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, रियलिटी हम्म। टीवी टीवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस फॉर एसएसआर आपको याद होगा, वो जो कांड हुआ था टीवी पे, यस यस यस। वही था ना, रिया काला जादू करती है, फिर कोई भी रैंडम आदमी आके कोई भी थियरी दे के चला जाएगा, फिर क्या वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो लेवल्स ही बढ़ गए थे क्या, कि एसएसआर ने ये भी डिस्कवर किया था कि खुद को कैसे स्प्लिट करना है क्वांटम लेवल पे, और फिर एक तरीके से वैक्सीन का क्योर ढूंढ लिया। नेक्स्ट लेवल चोमुगिरी चल रही थी उस टाइम, राइट। रियलिटी टीवी के साथ compete कर रहे हैं वो लोग, दैट्स नॉट न्यूज एनी मोर, रियलिटी टीवी चल रहा है वहां पे, अब तो राइट। न्यूज़ रियलिटी टीवी में डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है कोई है ही ही नहीं, नहीं। है ही नहीं। और पता है इतना, देखो आप जर्नलिज्म के बारे में जब बात करते हो तो उसका मतलब क्या होता है वो लोग आई थिंक भूल चुके हैं। जर्नलिज्म ये होता है कि एक आदमी, मेरे जैसा आदमी, एक इवेंट को के पास जाएगा, मतलब वहां पे लोग होंगे, वो इवेंट को कवर करेंगे, लोगों से बात करेंगे और फिर एक रिपोर्ट दे देंगे लोगों को कि ये हुआ है। उसमें कोई ओपिनियन नहीं घुसाता, ग्राउंड हम्म रिपोर्टर्स उसमें ओपिनियन नहीं घुसाते, राइट। दैट इज ट्रेडिशनली हाउ इट शुड वर्क, राइट। ओपिनियन मेकिंग का जो काम होता है वो ओपिनियन मेकर्स के पास है, कि उसको एनालाइज करना, फिर इससे क्या मतलब निकालता है एक्सेट्रा। वो जैसे हमारे एंकर्स है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, अभी जो मॉडल है, करंट जो टीवी मॉडल है, उनको ये दिखाई दिया कि भैया ये तो एक्सपेंसिव है, आदमी को लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, होटल का खर्चा लगेगा, कैमरा का खर्चा लगेगा, वो आदमी को सैलरी देना पड़ेगा। तो जो टीम्स होते थे ग्राउंड रिपोर्टर्स के इधर उधर, वो तो एक उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है एएनआई को, राइट। एएनआई बस अब वीडियो आपको फुटेज देगा, कोई रिपोर्टर वगैरह बात नहीं करेगा, फुटेज मिल जाएगा आपको। बात कौन करेगा? एंकर, राइट। स्टूडियो तो में बैठ के। स्टूडियो में बैठ के सस्ते में, बहुत हम्म सस्ता है, लाइक स्टूडियो में बैठ के बकचोदी करना बहुत सस्ता है, राइट। 8 लोगों को लेके आओ, उनको 5-5 हजार रुपए दे दो 1 घंटे का, और उनको मिलेगा आप उनको बोलने को 3 मिनट, राइट। फिर बहुत ड्रामा क्रिएट कर दो, लोग देखेंगे, ड्रामा ही तो देखना है, राइट। फिर बीच बीच में वो विजुअल चलाते रहेंगे, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे अभी, वो सीधा ओपिनियन पे चले गए, राइट। तो हमारा हमारा डेफिनेशन ही चेंज हो गया है टीवी की वजह से। इसीलिए हम्म। लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्लीज किल टीवी, लाइक टीवी टीवी की मौत होनी चाहिए, टीवी न्यूज की तो डेफिनेटली होनी चाहिए। उन्होंने ज्यादा डैमेज किया है अभी। ये तो रवीश कुमार कब से बोल रहे हैं कि टीवी हम्म, टीवी बेच दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, फेंक दीजिए टीवी को अपने बिल्कुल, आसपास। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद तो हिम। वो भी इस चीज बेसिकली, तो वही है। जैसे अभी उसमें कोलकाता केस हुआ था ना, उसमें वो एक अभी मैं न्यूज़ लॉन्ड्री का वो देख रहा था, टीवी न्यूज़ सेंस, उसी से पता चलता है मुझे जितनी एब्सर्डिटी न्यूज़ में है ना, वो मुझे 20-25 मिनट में समझ में आती है। तो कल इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं उन्होंने, उस एक डमी बिठा रखा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं कि उसका उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक डॉक्टर बन के बैठा हुआ है बंदा, और वो कह रहा है कि आप किस चेयर पर बैठे हैं, ये चेयर लाल है कि ओ सफ़ेद माय है। गॉड, और वो ओफ। बेचारा इतना दुखी है, जो जिसने डमी ने इलेक्ट्रोड पहन रखे हैं, वो एक्चुअल आदमी है, तो कह रहा है हाँ ये लाल है चेयर। ओ, क्या 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 तो गजब लोग है ना, दैट हैज़ मतलब लाइक, सही मुझे में। लगता है हर हफ्ते कुछ ना कुछ कितना बॉटम पे जाएगा ये लोग, बस अब नाचना शुरू कर देंगे कुछ टाइम में न्यूज़ की अरे जगह वो भी पर। तो किया ना, राजदीप सरदेसाई तो नाचता भी है ना, लाइक देखो ना, लाइक हाँ, इलेक्शन रिजल्ट आ गए, रोते हैं, नाचते हैं, ड्रामा करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्या बचा लाइक। है, क्या बचा है? हाँ, एलियंस कुछ आते हैं नहीं। कभी कभी, कुछ भी दिखाने लगते हैं। इंडिया टीवी करता था ना, अब सब चैनल करते हैं। एक एलियंस एक और पीते हैं था, गाय का दूध। हाँ, क्या एलियंस भी पीते हैं दूध टाइप थिंग्स। आपने देखा वो रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ था ना, चालू हुआ था, तो एक आई थिंक टीवी 9 या कोई चैनल था, वो लाइक 24 आवर्स वही दिखा रहे थे,
लाइक हम्म, विजुअल्स ऑफ बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स एंड व्हाटएवर बना बुना के कहीं से भी पिछले वॉर का फुटेज चिपका देंगे, कहीं और हुआ उसका भी चिपका देंगे कि देखिए कैसे मिसाइल दाग रहा है रशिया यूक्रेन पर, 15 मिनट के लिए यही चल रहा है भाई। और मतलब क्या और मुझे उसमें क्या ये मिल रहा बोलते है हैं इसमें से? कि बस अब आधे घंटे में यूक्रेन बर्बाद होने वाला है, अब आधे घंटे में मिसाइल अटैक होने वाला है, अब बस जो जेलेंस्की है उसको मरने वाला है या मर गया है एग्जैक्टली कई केसेस में, तो ऐसे तो दिस इज एग्जैक्टली। एब्सर्डिटी। तो प्लीज जो भी देख रहे हैं वो भी इस टीवी को फेंक दीजिए अपने, या फिर इस एटलीस्ट न्यूज़ माया मत जाल देखिए। से बचिए। हाँ। या तो डॉक्टर मेडुसा की बात आपने कही बीच में, तो मुझे हाँ। एक बहुत अच्छा कमेंट आया, किसी ने कहा कि तुम तो बिल्कुल डॉक्टर मेडुसा के भाई लगते हो। राइट मैंने राइट। आई डिडंट थिंक अबाउट इट दिस थिंग बिफोर, तो बाद में मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत शक्ल मिलती है शायद, आई डोंट नो, कि भाई दोनों लोग डिबंक कर रहे हो, तो या दैट मुझे चमका उससे। पर जैसे एएनआई की बात आपने करी, जो स्मिता प्रकाश वाला और जो पॉडकास्ट उनका था, व्हाट एट्रोसिटी व्हाट वाज दैट, कि तो बेसिकली उसमें इनकी कलेक्टिव, जैसे आपने बताया एएनआई है, कैसे ये अपनी कलेक्टिव मोनोपोली चला रहे हैं कि भाई सारी न्यूज़ तुम्हें हम ही से मिलेगी, और उसको न्यूज़ को कंफर्म या डिनाई भी हम ही करेंगे, और मतलब कंट्रोल हम करेंगे न्यूज़ को, तुम बस अपना चिल्लम चिल्ली करो। तो ये क्या कभी बंद होगा? क्योंकि जो बिल आने चाहिए थे वो इस पर आने चाहिए थे, ना ना कि हमारे जैसे या कंटेंट क्रिएटर्स की मुंह बंद करने के लिए, ताले लगाने हम्म। के लिए। तो इनकी क्या मोनोपोली है, या हमें सिर्फ दिखता है ऐसा, या सिर्फ इसमें एक ना एक सेंट्रल कंट्रोल है? इसमें ना एक एक थोड़ा सा मेटा मेटा सिस्टम समझने की इसमें जरूरत है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे इंडिया में अगर आपको बिजनेस चलाना है, राइट, तो काफी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है अगर आपको लेजिटिमेटली बिजनेस चलाना है, राइट। हमारे यहाँ पे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी तादाद में लोग अभी भी काम कर रहे हैं, राइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से टूट भी गया था, बट फिर भी हम्म। गवर्नमेंट बहुत ऑब्सेस्ड है ना कि फॉर्मलाइज कीजिए, फॉर्मल बिजनेस कीजिए, टैक्सेस दीजिए, जीएसटी भरिए, ऑल द थिंग्स। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे इतना रेड टेप है और इतने सिस्टम्स हमारे इतने घटिया है ना। जैसे आप ही सोचिए, आप इनकम टैक्स भरते हो और इनकम टैक्स का वेबसाइट कैसा चलता है। लाइक हर बार मेरे पापा सीए है, फाइलिंग डेट आ जाता है तो मैं फोन करता हूँ, अरे यार ये वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, फिर से चिल्ला रहा है कोई बाजू में कि अरे रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, चालू ही रहता है उनका, राइट। अभी तक फिक्स नहीं किया है, राइट। तो नहीं एक होता, तो कभी वो नहीं है, होता। दूसरी है कि आपको हजारों लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, राइट। तीसरी ट्रू। ये है कि अगर आप ब्राइब दे दोगे कि कुछ भी कर सकते हो फिर तो आप, राइट। जैसे हम्म। वो अभी जो इलेक्ट्रोक्यूशन का केस हुआ दिल्ली में, जो बेसमेंट में वो फ्लडिंग हो गया और बच्चे मर गए वहां पे, राइट। द पॉइंट इज कि उन्होंने ब्राइब दे दे के काम करवा लिया था वहां पे, राइट। हम्म। फ्लाउट कर लिया था नॉर्म्स और अपना कोचिंग सेंटर चालू करके मस्त पैसे कमा रहे थे, राइट। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना है तो आपको अथॉरिटीज की चाटनी पड़ेगी, हम्म। राइट। कोई भी अथॉरिटी, आप अथॉरिटी फिगर्स लेवल्स में आते हैं, राइट। लोकल अथॉरिटी, एमएलए, फिर एमपी, फिर गवर्नमेंट, काफी लेवल पे आते हैं। छोटे से छोटे बिजनेस को पुलिस की चाटनी पड़ेगी, अथॉरिटीज की चाटनी पड़ेगी, आपको अगर शांति से धंधा करना है तो, राइट। अगर आपको ट्रू। बढ़ना है तो फिर आपके अथॉरिटीज भी थोड़े और पावरफुल होते जाएंगे, राइट। जैसे आप एक ढाबा चला रहे हो तो लोकल अथॉरिटी, ढाबा चेन चला रहे हो तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट से डील करना पड़ेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट से डील करना पड़ेगा, फिर कलेक्टर से डील करना पड़ेगा। अगर आप एक ढाबा चेन अक्रॉस इंडिया चला रहे हो तो फिर नेक्स्ट लेवल, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे लेजिटिमेटली बिजनेस नहीं कर सकते, राइट, रेड टेप के बिना। एक एक पॉइंट वो है, ठीक है। अब आप एक बिजनेस चला रहे हो, कोई भी बिजनेस ले लो, आप ढाबा चला रहे हो, राइट। अगर लेट्स से आप ढाबा चला रहे हो वो मुजफ्फरनगर में, राइट। अब मुजफ्फरनगर में आप अच्छे से शांति से काम कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अरे कावड़ यात्रा आने वाली है, बहुत सारे ट्रैफिक आएगा, फुट ट्रैफिक जाएगा, हमारे ढाबा में लोग आएंगे, हाँ हाँ मजा आएगा, मतलब प्रॉफिट्स होगा एक्सेट्रा। अब आप एक बिजनेसमैन हो, आपको पता है कावड़ यात्रा हर साल जाती है वहां से,
राइट? तो हम्म आपको पता है कि मेरा बहुत अच्छा धंधा होने वाला है वो टाइम पे, फिर आपको एक कलेक्शन आएगा, वो कैपिटल बनेगा, और फिर मैं लेट्स से मुझे ढाबा का एक और रूम बनाना है साइड में, राइट? तो एक्सपैंड करना है थोड़ा सा, तो फिर मेरा फिर वो कैपिटल आ जाएगा और फिर मैं वो कर पाऊंगा, राइट? बिजनेसमैन ऐसा सोचता है, राइट? होता क्या है कि फिर ये सरकार एकदम सडनली एक फरमान जारी कर देगी कि नाम डाल दो, ओनर का नाम डाल दो, जो काम करता है उनका नाम डाल दो, राइट? बड़े बड़े अक्षरों में। मैंने एक क्लिप देखा था, मैनेजर का, सॉरी, द ओनर हिंदू है, मैनेजर मुस्लिम है, सर्वर हम्म और हेड कुक भी मुस्लिम है, राइट? हम्म उसने बोला कि यार ये जो कावड़ यात्रा जा रही है, तो इनको मैंने लीव पे भेज दिया है। एक तो उसको उसके सेफ्टी की भी चिंता थी, राइट? और बोले कि अब अथॉरिटीज ने ऐसे बोल के रखा है, तो उन्होंने मतलब हड़का के ही बोला होगा उसको कि अच्छा तुम्हारे यहाँ पे कोई मुसलमान काम करते हैं तो लगा दो उनका नाम टाइप, तो डर गया वो, तो उसने हटा दिया। अब देखो ये बिजनेस ओनर जिसको ये प्लान्स थे, राइट, ये लोगों ने खराब कर दिया, पूरा कचरा कर दिया। अब उसका वो मैनेजर नहीं है, कोई और आ जाएगा, कुक नहीं है, फिर खाना बदतर बनेगा, तो फिर ये जो कावड़ यात्रा वाले लोग आएंगे उनको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, जो भी है, राइट? आई मीन लाइक डिसरप्ट तो हो गया ना प्लान, राइट? तो हम्म ये हर बार होता है हमारे साथ। हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हमारा कोई बिजनेसमैन एक स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में काम करे, हमेशा डिसरप्ट करते हैं। जीएसटी डाल दिया, डिमोनेटाइजेशन कर लिया, फिर और क्या कर दिया, फिर जीएसटी का रेट चेंज करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, राइट? सो द ओनली वे टू फंक्शन और फॉर अ बिजनेस देन इज टू सक अप टू द अथॉरिटी। उसी वही तो है ना। और सीए तक को पता नहीं है कि जीएसटी की रेट कितनी होगी, किस किस आइटम की जीएसटी रेट कितनी होगी। एग्जैक्टली, वो देखते रहते हैं एग्जैक्टली, किताबों में। राइट। तो अब सोचिए, अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस चला रहा है, तो आपको आपको क्या चाहिए? आप एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर हो, राइट? आपको रोड बनानी है, कंक्रीट रोड्स बनानी है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, राइट? और आपकी कंपनी तभी बढ़ेगी जब आपको ऐसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे एक आध डेकेड के लिए, राइट? अब आपको चाहिए क्या उसके लिए? एक तो आप सकअप करोगे अथॉरिटीज को, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन वोनेशन चला जाएगा ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स हम्म मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए 5 साल के, पर आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो 15 साल के लिए चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? वही सरकार वापस आनी चाहिए, राइट? हम्म तभी स्टेबिलिटी आएगी मेरे बिजनेस में। तो अब वो सरकार वापस कैसे आएगी? नैरेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर नैरेटिव कौन चला रहा है? टीवी न्यूज। तो सीमेंट वाला कहाँ ऐड दे रहा है? टीवी न्यूज पे, राइट? तो उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कोई खरीदेगा या कोई करेगा, राइट? हम्म उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली सटली वो टीवी न्यूज को बता रहे कि भैया देखो, पैसा दे रहे हैं, बस स्टेबिलिटी चाहिए भैया हमको, क्योंकि हमको भी धंधा करना है, हमको भी बढ़ना है, हम्म राइट? तो ये ना एक मस्त नेक्सस बन जाता है फिर, हम्म राइट? तो इसकी वजह से वो लोग जो कवर करते हैं वो बस सब चंगासी, सब चंगासी, कोविड में कोई नहीं मर रहा है, मोदी जी इज ग्रेट, वैक्सीन सबको मिल रहा हम्म है, ऐसे चल रहा है। कोविड की वजह से एक बहुत बहुत वियर्ड चीज हुई, आपने नोटिस किया क्या? कोविड में एक तो दो चीजें चल रही थी। एक तो बोल रहे थे सब चंगासी, मोदी जी सब संभाल लेंगे, मस्त हो रहा है सब कुछ। हम्म दूसरा हम्म मुसलमानों की गलती है, राइट? वो तबलीगी जमात हाँ, वगैरह वाला जो तबलीगी चल रहा जमात का बीच में आया है, था। जो भी यस यस स्प्रेड हो यस। रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, और मोदी जी हमको बचा रहे हैं, राइट? वो नैरेटिव हम्म चला रहे थे। सब बकवास, राइट? और आपको सब लोगों को दिख रहा था, आपके घर में आजू बाजू में लोग मर रहे थे और ये बोल रहे थे कि सब चंगासी, राइट? हम्म उस टाइम पे एक बहुत अजीब चीज हुई। लोगों का ना इंडिविजुअल क्रिएटर्स पे, इंटरनेट के क्रिएटर्स पे भरोसा बढ़ने लगा। क्यों पता है? हर क्रिएटर जो भी मैं जानता हूँ एक अपना कॉल सेंटर चला रहे थे, राइट? उनके ही फॉलोअर्स उनको बोलते थे कि भैया हेल्प करो, मुझे भी बोलते थे। तो मैंने कुछ 2-3 लोगों को ले लिया और फिर हम पगले समान फोन करे जा रहे, सिलेंडर है क्या, सिलेंडर है क्या, इनको सिलेंडर चाहिए, कनेक्ट कर दो, राइट? हम्म वही कर रहे थे हम। मतलब बेसिकली सेकेंड वेव के टाइम पे मुझे पता है, रात को बैठ के, सुबह बैठ के, मैं जब टाइम मिलता था यही करता था, क्योंकि इतने रिक्वेस्ट आ रहे थे। लोगों को ये दिखाई दिया, पता है, लोगों को ये दिखाई दिया कि ये जो एक चोमू आदमी है जिसको मैं गाली मारता था, कि तेरा पॉलिटिकल ओपिनियन ये है वो है, वो मेहनत कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, और ये जो टीवी वाले हैं जिनको मैं वर्शिप कर रहा था, वो बस मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करे जा रहे हैं। मेरे हम्म रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आ रही। वहां पे कोई सिलेंडर बेच रहा था क्या?
वहां पे कोई सिलेंडर कनेक्शन कर रहा था क्या? कोई नहीं कर रहा था। वहां पे तो इनफैक्ट बोल रहे थे कि हाँ हाँ सब ठीक है, सबके पास सिलेंडर है, सबके पास ऑक्सीजन है, मस्त चल रहा है सब कुछ, राइट? तो ट्रू। मुझे लगा कि वहां पे एक शिफ्ट हुआ उस टाइम पे। और मुझे तो अच्छा लग रहा है अभी, मतलब लोगों, मुझे लगा कि कोविड की वजह से एक हमें फेवर हो गया है कि लोगों का टीवी से भरोसा उठ गया है, काफी लोगों का उठ गया उसकी वजह से। तो चेंज आ रहा है, मतलब आप बेसिकली अगर मोटा मोटा बोलें तो चेंज आ रहा है, बट आएगा भी। चेंज का जो रेट है वो थोड़ा स्लो और ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है। चेंज चेंज का रेट अगर आप एक सोसाइटी लेवल पे बात करोगे तो बहुत ग्लेशियल स्पीड लगेगा आपको, राइट? बहुत टाइम लगा ना। देखो अब बीजेपी को इधर तक आने के लिए ऐसे लोगों को लगता है कि वो 2014 से कितना फास्ट आ गए। नहीं, 2014 नहीं, 19 पहले तो आरएसएस से शुरू हुआ था, बट एक्चुअली जो अडवाणी की जो यात्रा थी 1990s में, तब से बीजेपी का शुरू हुआ है राइज होना, राइट? अभी जो हमने 2014 और 19 में देखा वो बीजेपी का पीक था, राइट? शुरू हुआ था 30 साल पहले, राइट? मोदी जी की लाइफ शुरू हुई थी 30 साल पहले, राइट? वो प्रचारक थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, फिर वहां पे 10 साल काम किया, 15 साल का जो भी टर्म का काम किया, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनका भी जो रेट ऑफ चेंज जो है ना, 30 साल लगा उनको यहाँ पे पहुंचने तक, राइट? हमारे यहाँ पे ना थोड़े से इम्पेशेंट हो गए आजकल लोग, चेंज चेंज को देख के, लाइक इंस्टेंटली चाहिए सब कुछ, लाइक मैगी नूडल्स बना रहे हैं सब लोग। फिलहाल चर्चा में आया है मुद्दा वापस से विमेन सेफ्टी का, कि जो कि राइटली सो चर्चा में रहना चाहिए। मुझे मुझे तो लगता है हमेशा चर्चा में रहना चाहिए, हमेशा इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, और चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ उठनी चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई ऐसा हीनस क्राइम होता है, जैसे कोलकाता वाली बात कर लें, या हाथरस वाली बात कर लें, या हैदराबाद वाली बात कर लें, या निर्भया वाली बात कर लें, ऐसे हज़ारों हज़ार केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी विमेन से बात करने की कोशिश करी, और उन सभी का रिस्पांस, उनसे मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, डू यू फील सेफ, और क्या आपको लगता है कि कभी भी किसी टाइम पर आपको सेफ फील होता था क्या, या होता है क्या कहीं जाने में, किसी भी टाइम ऑफ द डे, ना कि रात की दिन की, कभी बात नहीं करें। उसमें से 100% लेडीज़ ने बोला, महिलाओं ने बोला कि नहीं, हमको बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है, और हमको बाहर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर वक्त घूरते रहते हैं लोग। तो जो घूरने से लेकर, टच करने से लेकर, ग्रोपिंग से लेकर, इस तरह की चीज़ें से लेकर, ये एक पूरी चेन साइकिल है जो लोग फॉलो करते हैं। और जैसे अभी एक क्रिएटर हैं, वो बोल भी रहे थे कि एवरीबडी इज़ अ पोटेंशियल रेपिस्ट। उस तरह से मान के चलना पड़ेगा हमको, और हर महिला को, कि एवरीबडी इज़ अ पोटेंशियल रेपिस्ट। तो क्या आपको लगता है कि विमेन सेफ्टी के लिए भी हमें कितना, क्या क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या बेसिकली? क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि क्या हम कर सकते हैं एज अ क्रिएटर, या एज अ वॉइस। क्या हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में? आई फील लाइक क्रिएटर के हिसाब से, एक तो इफ यू आर अ मैन एज अ क्रिएटर, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज शट अप। मैं आई एम अ बिग बिलीवर इन शटिंग अप, राइट? बेसिकली होता क्या है कि अभी आप नैरेटिव भी देखोगे तो, आई मीन यू आर वरीड, आई एम वरीड अबाउट दिस एक्सेट्रा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे कोई लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है, राइट? हम बात कर हम्म, सकते हैं महिलाओं से, राइट? आप आपके पार्टनर से बात करोगे, मैंने भी मेरे पार्टनर से बात की, मेरे फ्रेंड से बात की, एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम आई विल नेवर बी एबल टू रिलेट टू दिस, राइट? कि मेरे मुझे कोई नहीं घूर रहा है, राइट? मैं चड्डी में भी बाहर चले जाऊं तो कोई नहीं, लाइक मैं शर्टलेस भी चले जाऊं तो कोई नहीं घूरेगा मेरी तरफ, एकदम नॉर्मल है, हम्म, राइट? कोलकाता में घूमोगे तो यहाँ पे ऐसे शर्ट बांध के मर्द तो घूमते रहते हैं ऐसे पेट बाहर करके, राइट? बहुत जगह में दिखता है ये आपको। अम, महिलाओं का एक्सपीरियंस बहुत अलग है, राइट? तो एक तो मर्दों को ये समझ में भी नहीं आता कि वो एक्सपीरियंस क्या है, ये जो घूरने का एक्सपीरियंस, या फिर ग्रोपिंग का, या फिर हर जगह जाओगे वहां पे आप इतना विजिलेंट हो, आप इतना हाइपर अवेयर हो आपके बॉडी के, कि कौन टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है, कहाँ से टच कर रहा है, कब टच कर रहा है। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस, आई कैनॉट इमेजिन लिविंग लाइक दिस, राइट? तो पहली चीज ये है कि अगर आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है तो शट अप, राइट? ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बांटने की तो जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, राइट? दूसरी चीज ये है कि औरतों को एम्पलीफाई करो, वो जो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं,
राइट, उसको आप काफी एम्पलीफाई कर सकते हो, राइट। आप रीट्वीट करो, आप उनको स्पेस दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी ये जब केस हुआ तो मुझे भी काफी लोग बोल रहे थे कि इस पे बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो, एंड आई डोंट यूजुअली, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने जैसे बोला कि आई डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन बिकॉज आई डोंट थिंक माय ओपिनियन मैटर्स ऑनेस्टली इस मैटर में, राइट। इफ आई हैव टू डू समथिंग, मैंने क्या किया कि मैंने वही किया ना, डॉक्टर्स को पूछा कि आपके एक्सपीरियंसेस है, आप मुझे बताओ, मेक मी योर वॉइस, राइट, एंड आई विल डू दैट कि आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करो, मैं इनको कलेक्ट करके एमपीज तक पहुंचाता हूँ। आई एम द मैसेंजर, right, and you should be the messenger, right, that is how you become an ally. You listen, you collect information and try to give it in a place where there is a solution. उतना तो मर्द कर ही सकते हैं ना, और शांति से कर सकते हैं, बिना बकचोदी किए बिना कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जो की वो है कि मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया, अब भी देख सकते हो मेरे चैनल पे है, कि आप अगर कोई भी हो, आप मेरे चैनल पे आइए, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं आपका सुनूंगा, आप बात कीजिए आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सेट्रा। काफी लोग आए, काफी महिलाएं आए उस दिन। मैंने 3 घंटे तक लाइव स्ट्रीम किया। आई स्पोक टू अबाउट 16-17 women who were sharing their own experiences, they were ranting, बहुत मतलब बहुत चीजों के बारे में बात किया उन्होंने, और काफी मैं भी काफी सीखा उस कॉल से, राइट। एंड द थिंग इज, हमको ये भी समझना होगा कि औरतों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना और उनको खुल के बात करने देना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है, राइट। तो पेट्रियार्की जो है ना हमारी सोसाइटी में, ये मर्दों को एक एग्जॉल्टेड पोजीशन में तो डाल ही देती है, पर उसका फायदा उठाओ, फिर तुम बनाओ ना स्पेस। तुमको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो स्पेस प्रोटेक्ट करो, और महिलाओं को बोलो कि आप बोलिए यहाँ पे, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम, मेरी हम्म। मेरी जिम्मेदारी है, राइट। आप बोलिए, आप गाली मारिए, आप रैंट करिए, व्हाटएवर, आपका फ्रस्ट्रेशन निकालिए, लोगों को सुनने की जरूरत है। तो मर्दों को अगर कुछ प्रोटेक्ट करना है तो महिलाओं को प्रोटेक्ट मत करो, उनके स्पेसेस को प्रोटेक्ट करो। हाँ। मैं वही सोचता हूँ अभी मेरा, अगेन मैं भी सीख रहा हूँ, राइट, मैं भी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ कि कैसे डील करना है, क्या करना है। नहीं, वो वैसे भी महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, वो बहुत ही अजीब है वो वैसे भी। क्योंकि जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव अस सेंस ऑफ, जस्ट गिव अस सेफ्टी। हम्म। सेफ्टी सेफ्टी और हम्म। प्रोटेक्शन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कि और एक प्रोटेक्शन। सॉरी, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा फिर कि ये भी होता है ना कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बर्डन उन पे आ जाता है कि हम्म। वो बोलेंगी, राइट, वो बताएंगी, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि मर्दों को चुप रहना चाहिए और उनको बोलने देना चाहिए, एक तरीके से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि उन पे बर्डन रहना चाहिए कि ये वैसे बोलने की मेरी इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि एक तो आपका अगर लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोलिए मत। बर्डन शिफ्ट करने का ऑल्सो देयर नीड्स टू बी अ सोल्यूशन टू दिस, कि अगर आप एक एलाय हो, आप एक मर्द हो, और आप ये समझते हो कि क्या हो रहा है, तो आप भी शायद कुछ तरीके से हेल्प कर सकते हो वो बर्डन रिड्यूस करने का, ताकि आप उनको एक मतलब एनकरेजमेंट दे पाओ, या फिर वो थोड़ा इजी हो पाए कि वो जो एक डिफिकल्ट टास्क होता है ना, आपके खुद के इतने पर्सनल सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना इज नॉट इजी एट ऑल, राइट। तो सुनने की आदत होनी चाहिए ऑनेस्टली। और दूसरी चीज ये कि हमारे आसपास के जो मर्द है ना, उनको कॉल आउट करने की बहुत जरूरत है, और महिलाओं को नहीं करना चाहिए, मर्दों नहीं करना चाहिए। लाइक कोई भी आपका हम्म। दोस्त ऐसे कोई सेक्सिस्ट या विचित्र जोक मार रहा है, तो उसको आप ही बोलिए कि नहीं भाई, मतलब ये थोड़ा गलत है भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, राइट। और फिर ये होता है ना कि ऐसे 4 लौंडे बैठे हुए हैं, मजा कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कभी कभी वो ल्यूड हो जाता है, जोक्स ऐसे अजीब तरीके से चले जाते हैं एक्सेट्रा। आप वो इंसान बनिए जो वो पॉइंट पे बोलेगा कि नहीं भाई, इस टेरिटरी में नहीं जाना है, राइट। फिर कोई हम्म। वो दूसरा बोलेगा यार तू मजाक किरा कर रहा है, हम तो बस मजाक ही कर रहे थे, बोलेगा नहीं भाई तू रहने दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना है यहाँ पे बैठ के, राइट। हमको ये करना पड़ेगा, मर्दों को ये बर्डन लेना पड़ेगा कि आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है जो सेक्सिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, उसको कॉल आउट करो और उसको बोलो कि तू जब तक सुधरेगा नहीं ना, मैं तेरे से बात नहीं करेगा। You are not a part of my life until you figure this shit out yourself.
और मुझे लगता है थोड़ा कॉल आउट करने के साथ में एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर लोगों को जैसे जितने लोगों से मैंने बात की ना, उनको उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ अपनी मम्मी दादी नानी के टाइम से कि वो काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर हर तरह की बात कर रहा हूँ, ना कि सेफ्टी की, मैं यहाँ पर हर प्रकार की बात बिल्कुल कर रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि वो घर में बैठकर काम कर रही हैं और वो बाहर नहीं जा सकती, उनको किसी के साथ की ज़रूरत है बाहर जाने के लिए। तो वहाँ से ये बात जो निकल कर आती है ना, दिमाग में बैठती है कि उनको मेरे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ये मेरे साथ ही जाएंगी। और दैट स्टार्ट्स एवरीथिंग। क्योंकि महिलाओं को जब आप बोल देते हो ना, और जो हमारे सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, दिस एंड दैट, वो उनके दिमाग में ठूंस दिया जाता है शुरू से ही। और वो उनके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ कि हाँ हम कमज़ोर हैं, हम नहीं जा सकते। और सेम गोज़, आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो, आप देखते हो यार यहाँ तो महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा हम्म स्ट्रांग है महिलाएं तो यहाँ पर। हम्म। तो वही चीज़ है कि दैट एक्चुअली कॉलिंग आउट तो है ही ज़रूरी। इसके अलावा उनको अवेयर करना, एजुकेट करना, क्योंकि अवेयरनेस देते हो ना तो दिमाग में लोगों की आती है। जैसे मैंने अपने यार दोस्तों में घर में बात करी तो उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा हमने नहीं सोचा। मैं जो ना वही, मेरा मेरा एक जनरल एडवाइस होता है, लोग जब मेरे पास आते हैं कि अरे क्या करना चाहिए करियर वाइज एक्सेट्रा, मतलब कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी होगी, आपके पास प्रिविलेज होगा कि आप यहाँ से कट सकते हो ये कंट्री से, तो कट लो, स्पेशली महिलाओं के लिए और यू नो एलजीबीटीक्यू लोगों के लिए। व्हाई वुड यू डू दिस, व्हाई वुड यू सफर थ्रू दिस, राइट? एंड हम्म, तुम एक अकेला इंसान तो सोसाइटी चेंज नहीं कर सकता, बट यू कैन डेफिनेटली एस्केप एंड गो टू अ बेटर प्लेस, ऑनेस्टली। और ये ऐसे कोई प्राइड वाली बात नहीं है, ये बात वही है कि आपके सेफ्टी की बात है, और आपके लाइक आपके दिमाग मतलब ठंडा होना चाहिए, और आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, इसकी बात है। तो अगर आपको चांस मिले तो निकलो, मतलब ऑनेस्टली, लाइक आई एम, दैट्स माय जनरल एडवाइस दीस डेज। This society is not worth staying in unless it like makes the women feel safe. क्योंकि ऐसा कोई पैराडम शिफ्ट तो नहीं आने वाला है। थोड़ा बहुत एजुकेशन अवेयरनेस से मुझे लग रहा है वही जो थोड़ा सा हो रहा है, बट टाइम लगेगा उसको, थोड़ा वही सा बस। ग्लेशियर वाली चेंज है, ग्लेशियर स्पीड वाली चेंज है, पर टाइम लगेगा उसको। कि ऐसा Exactly. बहुत टाइम लगेगा कि महिलाएं एक बजे 2 बजे, जिस शहर में मैं रहता था वहाँ पे ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन ही नहीं आता था कि अच्छा रात के 2 बज रहे हैं तुम्हें मैं छोड़ दूँ। नहीं, मैं तो चली जाऊँगी, बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से मैं जा सकती हूँ। Mm. अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो पुलिस की गाड़ी आ रही है, 2 मिनट में घूम रही हैं पुलिस की गाड़ियाँ, करके दिखाओ कुछ दम है Mm. तो Mm. वो चीज़ है, वो लेवल ऑफ चीज़ आने में शायद हमें लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा Mm. हमारे देश में। Mm.